Welcome everyone in the part 2 video on Google Form. आज हम Google Form के पार्ट 2 को देखेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे how to set timer in the quiz using add-ons. Now if you are not able to set timer in the quiz using add-ons, then you have another option by stopping the accept response button, by disabling that. So in that way also you can stop taking the responses. मतलब अगर आप टाइमर क्विज़ में नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, जैसे कि जी सूट अकाउंट से आप अगर क्विज़ बनाते हैं तो उसमें एड ऑन्स देने के लिए आपको सुपर एडमिन का परमिशन चाहिए, और मान लीजिए किसी कारणवश सुपर एडमिन से आपको परमिशन नहीं मिला है एड ऑन्स डाउनलोड करने का। उस केस में आप किस तरह से बच्चों के क्विज़ को लिमिट कर पाएंगे? तो जब भी आप क्विज़ स्टार्ट करें और मान लीजिए वो क्विज़ 40 मिनट्स का है, तो जैसे ही 40 मिनट्स ओवर हो जाता है, यानी अगर वो क्विज़ आपने शेयर किया है 9 बजे, तो डॉट 9:40 में आप रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दें, तो कोई भी बच्चा सबमिट नहीं कर पाएगा। या 1-2 मिनट बाद आप रिस्पॉन्स को लेना बंद कर दें। और फिर हम सीखेंगे हाउ टू चेक द रिस्पॉन्सेस एज अ टीचर और क्रिएटर ऑफ द क्विज और द सर्वे विच यू आर क्रिएटिंग। आप रिस्पॉन्सेस को कैसे चेक करेंगे, कैसे आप डाउनलोड करेंगे आंसर्स को, जो भी क्विज अटेम्प्ट किए हैं उनके आंसर्स को, उनके स्कोर्स of the participants or students in an Excel sheet. Excel sheet में आपको स्कोर्स और जो भी आंसर्स आपके पार्टिसिपेंट्स दिए हैं उनको डाउनलोड करना है, तो वो हम देखेंगे। और साथ ही हाउ टू इम्पोर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अदर फॉर्म्स। मान लीजिए आपने कोई भी फॉर्म पहले से बना के रखा है, तो वहाँ से अगर आप कुछ क्वेश्चंस इस वाले फॉर्म में जो नया फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर आप देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गूगल फॉर्म पार्ट 2 वीडियो। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना क्रोम वेब ब्राउज़र, और फिर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डाउनलोड गूगल फॉर्म लिमिटर। इसे हम फॉर्म लिमिटर एड ऑन कहते हैं। तो आप अगर लिखें डाउनलोड गूगल फॉर्म लिमिटर तो भी हो जाएगा। और देखिए सबसे पहले दिया हुआ है फॉर्म लिमिटर जी सूट मार्केट प्लेस गूगल। आप यहाँ से फॉर्म लिमिटर को डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ ये ऐसा दिखता है फॉर्म लिमिटर। फॉर्म लिमिटर एक लॉक का साइन है, आपको दिख रहा है। ऐड फॉर्म्स एड ऑन, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इंस्टॉल पे। तो हमने किया इंस्टॉल पे क्लिक, और इन्होंने पूछा गेट रेडी टू इंस्टॉल। हम करते हैं कंटिन्यू। फॉर्म लिमिटर नीड्स द परमिशन टू इंस्टॉल। चूज़ एन अकाउंट, आप किस अकाउंट से फॉर्म लिमिटर को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम बना रहे थे वो इस अकाउंट से था, तो मैं इसी अकाउंट से चूज़ करके फॉर्म लिमिटर को ले लेती हूँ। अलाउ कर देते हैं। फॉर्म लिमिटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, डन। अब हमारा फॉर्म लिमिटर इंस्टॉल हो गया। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म पे। अब आप शायद कंफ्यूज होंगे कि हमको हमारा फॉर्म जो हमने कल बनाया था वो हमें कैसे मिलेगा।
तो ये मैं बता दूं कि फॉर्म्स जो भी आप बनाते हैं, जो भी क्विज़ टेम्पलेट जो भी बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव में सेव होता जा रहा है। आप चाहते तो आप किसी दूसरे ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना के भी रख सकते हैं, वो भी ड्राइव के अंदर ही होगा। तो हम खोलते हैं ड्राइव को, ये रहा ड्राइव, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमने इसको ओपन किया और देखिए हमारा ब्लैंक क्विज़ अनटाइटल्ड फॉर्म हमारा ये खुल गया। तो हम कल जिसे बना रहे थे हमने उस पर क्लिक किया, ब्लैंक क्विज़ पे, और यस, ये रहा हमारा फॉर्म जो हम कल मंथली टेस्ट के लिए बना रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से फॉर्म लिमिटर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर के 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप साइट। तो हमने अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड की तरह ओपन कर लिया। अब हमको सब कुछ डेस्कटॉप जैसा नज़र आ रहा है और हमें ये भी नज़र आ रहा है फॉर्म लिमिटर। ये जो है ये हमारा फॉर्म लिमिटर है, एड ऑन्स जो आ चुका है। तो हम क्लिक करते हैं इस पे और फॉर्म लिमिटर पे क्लिक करते हैं। ये हमारे एड ऑन्स के बटन हैं। तो फॉर्म लिमिटर पे हमने क्लिक किया और इन्होंने पूछा कि फॉर्म लिमिटर सेट लिमिट, तो हमने कर दिया सेट लिमिट। तो अब देखते हैं हम किस तरह से फॉर्म लिमिटर से इस फॉर्म पे लिमिट सेट कर सकते हैं। अब ये जो है एक छोटा सा, अगर आप इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खोलेंगे तो सेम ऐसा ही नज़र आएगा आपको। राइट साइड कॉर्नर में नीचे बॉटम पे आपको इस तरह से फॉर्म लिमिटर नज़र आएगा, देख पा रहे हैं आप। तो मैंने इसको कर दिया बड़ा ताकि हम इस पे काम कर पाएँ। तो फॉर्म लिमिटर अब हम चूज़ कर लेते हैं डेट एंड टाइम। हम बहुत कुछ चूज़ कर सकते हैं, ये मैं बता दूं कि आप डेट एंड टाइम चूज़ कर लीजिए, या तो नंबर ऑफ़ फॉर्म रिस्पॉन्सेस कि मान लीजिए आप 100 रिस्पॉन्सेस के बाद आप और रिस्पॉन्सेस नहीं लेना चाहते हैं, सर्वे आपका 100 रिस्पॉन्स में हो जाएगा या 5000 रिस्पॉन्स में, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ फॉर्म रिस्पॉन्सेस ऐसा भी कर सकते हैं, स्प्रेडशीट सेल वैल्यू पे कर सकते हैं। तो हम सिंपल ले लेते हैं एज अ टीचर डेट एंड टाइम। व्हेन अ ड्यू डेट इज़ सेट ऑन, तब वो फॉर्म के रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। तो हम कर लेते हैं डेट सिलेक्ट। मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम है मंडे 27 जुलाई, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया और हम कर लेते हैं सिलेक्ट टाइम। अब टाइम में इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आवर नज़र आ रहा है आपको, लेफ़्ट साइड पे आवर और राइट साइड पे मिनट्स। अब हम चूज़ कर लेते हैं कि हमको कितने बजे इसको स्टॉप करना है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम सुबह 9 AM में अगर स्टार्ट होता है तो हमारा स्टॉपिंग टाइम होगा 9:40 AM। अगर मान लीजिए वो पेपर जो क्विज़ बनाया है वो अगर 40 मिनट्स का क्विज़ आप देना चाह रहे हैं, अगर आप 1 आवर का देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर देंगे 10। वो आपके क्विज़ के टाइमिंग के हिसाब से है। अगर आप उसको 9 o'clock स्टार्ट कर रहे हैं और 1 आवर का आप वो क्विज़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉपिंग टाइम देना पड़ेगा और डेट, जिस डेट पे आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं और जिस टाइम पे आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं। स्टार्टिंग टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम वो होगा जब भी आप शेयर करेंगे बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास। जैसे ही वो लिंक चला जाएगा वो लोग रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देंगे, क्विज़ अटेम्प्ट करना। तो आपका अगर 1 आवर का पेपर है तो आप 9 o'clock शेयर कर दीजिए और यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम आप 10 o'clock ले लीजिए, ऐसा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ले लिया 9:40 क्योंकि हमारा 40 मिनट्स का पेपर है और हमने कर दिया सेट। अब यहाँ पे एक और मैसेज दिखता है, जो मैसेज व्हेन सबमिशंस आर क्लोज्ड। तो ये पार्टिसिपेंट्स को या स्टूडेंट्स को मैसेज नज़र आएगा, दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज़ बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज बाय आपका मेल ID। सो ईमेल फॉर्म ओनर व्हेन सबमिशंस आर क्लोज्ड। तो ये ऐसा ईमेल चला जाएगा। तो हम कर देते हैं सेव एंड इनेबल, क्योंकि हमें डिसेबल इसे करना नहीं है। तो हमने कर दिया सेव एंड इनेबल। तो अब हमारा फॉर्म लिमिटर इस पे
स्टार्ट हो गया है, यानी ठीक 27 जुलाई को 9:40 में ये रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। अब मान लीजिए अगर आप जी स्वीट ID से कर रहे हैं और आपके एडमिन ने आपको परमिशन नहीं दिया है एड ऑन्स डालने का, तब हम क्या करेंगे? जब भी वो टाइम आता है, मान लीजिए 27 जुलाई मंडे जैसे ही बचता है 9:40 जो आपका स्टॉपिंग टाइम होगा, तब आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको रिस्पॉन्सेस में क्लिक करेंगे। 2 टैब नज़र आते हैं, क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेस। आप आपके फॉर्म के रिस्पॉन्सेस में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस में आपको 3 रिस्पॉन्सेस मिले हैं, यानी 3 जन ने को इसको अटेम्प्ट किया है। तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिसेबल्ड। तो जैसे 9:40 होगा टाइम, वैसे ही हम इसको नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस कर देंगे। तब लिंक होने के बावजूद भी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पार्टिसिपेंट इस क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, फॉर्म सबमिशन बंद हो जाएगा। तो ये था आपका हाउ टू स्टॉप रिस्पॉन्सेस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हाउ टू चेक द रिस्पॉन्सेस एज अ टीचर और क्रिएटर ऑफ द क्विज, and we will also see how to download the answers and scores of the participants or students in an Excel sheet. तो चलिए आइए देखते हैं। हम फॉर्म पे हैं और अभी रिस्पॉन्सेस में हैं। यहाँ पे हमको समरी नज़र आ रहा है। समरी में हमको नज़र आ रहा है कि जैसे ये स्टूडेंट है अग्निश्वर भट्टाचार्य जी, इन्होंने कितना अटेम्प्ट किया था, कितने आंसर्स करेक्ट दिए थे। राहुल, इन्होंने कितने आंसर्स करेक्ट दिए थे, कितना अटेम्प्ट किया था। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने देखा कि इज़ कितनों ने सिलेक्ट किया 100%, 3 रिस्पॉन्सेज मिला। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सेज को देख पाएंगे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया में कोलकाता कितनों ने सिलेक्ट किया था और न्यू दिल्ली कितनों ने सिलेक्ट किया था, इस तरह से। और फिर आप क्वेश्चंस इस तरह से भी देख पाएंगे कि अग्निश्वर भट्टाचार्य जी 2 बार रिस्पॉन्स कर चुके हैं, राहुल 1 बार रिस्पॉन्स किए हैं। तो हम अगर राहुल का रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो राहुल का रिस्पॉन्स ऐसा था। राहुल ने इस वाले क्वेश्चन पे ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें इस सही सिलेक्ट किया था, लेकिन पेंसिल वाले में भी इसने सही सिलेक्ट किया था, बट व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया इसमें उन्होंने गलत किया था। ये हमें और भी अच्छे से मिल जाएगा अगर हम इंडिविजुअली देखें। अगर रिस्पॉन्सेज आप अलग अलग स्टूडेंट्स के अगर देखना चाहें तो आपको इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। इधर ये जो है जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, सेपरेट रिस्पॉन्सेज आपको मिल जाएंगे कि जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे थे, क्वेश्चन वाइज 6 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या मिले। कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया में 2 रिस्पॉन्सेज हमें कोलकाता मिले और न्यू दिल्ली के लिए 1 रिस्पॉन्स मिले क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो तीनों रिस्पॉन्स हमारे सेम ही थे और तीनों रिस्पॉन्स ही हाउ मेनी पेंसिल्स में 3 ऑप्शन ही सिलेक्ट किया था। इसी तरीके से ही इज़ अ गुड बॉय जिसमें होना था, तीनों जो आंसर्स हमें आए हैं वो तीनों ने ही, तीनों रिस्पॉन्स इज़ आया था। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इंडिविजुअल अगर आपको देखना है तो आप इंडिविजुअली नेम वाइज भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से आपको दिखाया था समरी से। अब हम जानते हैं कि हम रिस्पॉन्सेस को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रिस्पॉन्सेस में, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 बटन नज़र आ रहे होंगे। तीनों बटन पे वो जो इलिप्सिस हैं उसमें आप अगर क्लिक करें तो डाउनलोड responses.csv जो CSV फाइल के हिसाब से अगर ये स्कोर्स सारे मिलते हैं CSV फाइल में, जो कि आप एक्सेल के तौर पे ओपन कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि गेट ईमेल नोटिफिकेशंस फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज अगर आते हैं तो वो ईमेल नोटिफिकेशंस मिले तो वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे रिस्पॉन्सेज प्रिंट करना, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने एक्सेल साइन पे क्लिक किया, तो एक्सेल साइन पे क्लिक करने पे आपको सीधा जो रिस्पॉन्स है वो एक्सेल के तौर पे मिल गया ड्राइव में। इस तरह से टाइम स्टैम्प, ईमेल एड्रेस, स्कोर हमें दिख रहा है, किसका कितना स्कोर आया था, किसने किस क्वेश्चन में क्या रिस्पॉन्स दिया था, ये हमें नज़र आ रहा है। तो आप चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर ले सकते हैं। और एक और तरीका है डाउनलोड करने का, वो भी हम देख लेते हैं। वो इस तरह से आप डाउनलोड response.csv में क्लिक कर लीजिए। नीचे देखिए ब्लैंक quiz.csv जिप ओपन, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब आप किस में व्यू करना चाहते हैं इस एक्सेल फाइल को, किस में ओपन करना चाहते हैं, तो ब्लैंक क्विज हमने ओपन कर लिया और हमें यहाँ पे मिल गया टाइम स्टैम्प, नेम, सेक्शन। अगर सेक्शन वाइज फिर आपको सॉर्टिंग करना है, मान लीजिए कि 4 सेक्शन हैं ABCD और अलग अलग टीचर्स के पास अलग अलग सेक्शन के रिज़ल्ट जाने हैं, तो आप एक्सेल पे सॉर्टिंग चला लीजिए। और आपको फिर रिस्पॉन्सेज भी देखने हैं तो वो भी आपको दिख जाएगा कि किसने क्या रिस्पॉन्स दिया था। और आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लीजिए। तो ये था हाउ टू डाउनलोड the responses in CSV file, or we can open it in Excel file. अब हम देखते हैं कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को हम डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है जो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डिलीट का आपको सिंबल मिल रहा होगा, ये रहा। आप बस इस पर क्लिक कर दें तो आपका वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया। या मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको डालना है, तो और उस क्वेश्चन को आपको, पहले मैं दिखा दूँ दोबारा से किस तरह से डिलीट करेंगे। कर दिया हमने डिलीट। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन था। तो अब हम एक नया क्वेश्चन डालते हैं और मान लीजिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन जो है वो किसी दूसरे फॉर्म से लाना है, तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा प्लस के नीचे जो ये बटन है, ये इससे हम इंपोर्ट करेंगे। तो हमने क्लिक किया उसको, तो वो ड्राइव में जो हमारे दूसरे और भी फाइल्स हैं वो सीधा वहाँ पे चला जाता है। तो नए क्वेश्चन को डालने के लिए हमको क्लिक करना पड़ेगा, प्लस के साइड में आ गया है अभी ये बटन, इंपोर्ट क्वेश्चंस। तो आप चाहे पूरा फॉर्म ले सकते हैं या प्रीवियसली सिलेक्टेड कहीं से आप ले सकते हैं। तो हमने क्लिक किया यहाँ पे, सिलेक्ट कर लिया हमने कोई भी एक फॉर्म, मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स। ये एक फॉर्म के सारे क्वेश्चंस आ गए। तो हमने कोई भी एक क्वेश्चन हमको लेना है, मान लीजिए, या 2 क्वेश्चन आपको लेने हैं, तो हमने ले लिया इन दोनों क्वेश्चंस को, इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस आ गए हैं जहाँ पे आपने ऐड क्वेश्चन करना चाहा था। फ़िलहाल ये दोनों हमारे काफ़ी ऊपर आ गए हैं दूसरे सेक्शन में, तो इनको हम नीचे लेके आ जाते हैं बिल्कुल बॉटम पे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी हमारा ऊपर आ गया है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। हम इसको
जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन आ गए, लेकिन हमें टाइप नहीं करना पड़ा। बड़े आसानी से हमने इसको हमारे पिछले बने हुए फॉर्म से इंपोर्ट कर लिया, ले लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखिए कहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपको क्लिक करना होगा, ये अभी इस तरह से साइड व्यू आ चुका है, तो प्लस के बाद वाला जो सिंबल है इंपोर्ट क्वेश्चन का, वहाँ से। तो आशा है आपने गूगल क्विज़ बनाने का तरीका और भी अच्छे से जाना, देखा। इसको ट्राई करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।